माय यूट्यूब चैनल रोजगार कैंपस में आपका स्वागतम है। क्वेश्चन नंबर 36 डे 4 के साथ में शुरुआत करते हैं। किस आयोडीन प्राप्त होती है? वह कौन सा सवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, लेमिनेरिया से क्या होता है? हमें आयोडीन प्राप्त होती है। क्या होती है? आयोडीन प्राप्त होती है। ठीक है, आयोडीन प्राप्त होती है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया जो होता है ये रोग किससे उत्पन्न होता है? विषाणु से, जीवाणु से, ईस्ट से, प्रोटोजोआ से। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? बताओ जल्दी। ऑप्शन नंबर ए, विषाणु से क्या होता है? हमें हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है? विषाणु से क्या होता है? हमें हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 38, जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जो जंतु होते हैं उसमें एक बीमारी होती है फुट एंड माउथ रोग। वो किसके कारण उत्पन्न होते हैं? विषाणु के, प्रोटोजोआ, जीवाणु, ये सभी। वो किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, कैल्प प्राप्त होता है। कैल्प मतलब कैल्प प्राप्त होता है। कैल्प किससे प्राप्त होता है? कैल्प जो प्राप्त होता है हमें किससे होता है? वो होता है समुद्री शैवालों से। किससे होता है? समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। ठीक है, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी जो कवक होते हैं वो सदैव होते हैं। कैसे होते हैं सभी कवक? सदैव होते हैं। कैसे होते हैं? सदैव होते हैं। या फिर मृत जीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, विविध पोषी होते हैं, सब पोषी होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये जो होते हैं विविध पोषी होते हैं। ठीक है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान में एक ऐसी सब्जी है जिसे हमारे देश में क्या होता है, भारत में क्या होता है, उस सब्जी का खाने में अधिक प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ ही जनजाति उसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। लेकिन जापान में क्या है, वहाँ पर सभी लोग सभी प्रकार की जो जनजाति होते हैं उसका क्या है, एक प्रकार खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। उसका क्या नाम है? उसका नाम है एंडोकार्पन। क्या नाम है? एंडोकार्पन। यहाँ भारत में क्या होता है, कुछ ऐसे जनजाति के लोग होते हैं जिसे क्या कहते हैं, जो सांप होता है ना, हमारा सांप जो होता है वो, आपने देखा होगा उसकी छतरी जो होती है उसे लोग कहते हैं सांप की छतरी। लेकिन ये जो होते हैं एंडोकार्पन, जो पेड़ होते होते हैं ना, पेड़ जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे जो तालाब होते हैं ना, पानी होता है उसमें ये पाए जाते हैं। और वहाँ पर जापान के लोग क्या करते हैं, इसे एक सब्जी के रूप में बनाकर इसको खाते हैं। ठीक है, एजोला क्या है? एजोला है एक, एजोला क्या है? जलीय फर्न है, कवक है, ये सवाल है लाइकेन है? क्या है एजोला? एजोला एक जलीय फर्न है। क्या है? जलीय फर्न है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मतलब जैव उर्वरक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? यूरिया को, एंजोला को, खोई को, क्लास्ट स्टेडियम को किसको प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताओ इसका क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। क्या है इसका आंसर? जल्दी से बताओ। इसका आंसर है एंजोला। क्या है? एंजोला। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संचालित होती है? प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संचालित होती है? किसके द्वारा होती है? वो होती है हमारे राइबोसोम्स के द्वारा। ठीक है, ये मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को ही कहा जाता है। ठीक है, मूल मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहते हैं मुसला जड़ें। क्या कहलाती हैं? मुसला जड़ें। निम्नलिखित में से कौन से एक जड़ नहीं है? शकरकंद, मूली, आलू या गाजर? कौन सी जड़ नहीं है? जल्दी बताओ कौन सी जड़ नहीं है? आलू एक जड़ नहीं है। मूली और गाजर जो शकरकंद है वो क्या है? जड़ है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, इनमें से कौन से तना है? ठीक है, तना कौन से हैं? मूली है, शकरकंद है, आलू है, गाजर है? ऑप्शन में बताओ, आपको एक कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 47, अवसतम मूल पाई जाती है। अवसतम जो मूल होती है
वो पाई जाती है किसमें? गन्ने में, चने में, चावल में, मूंगफली में। किसमें पाई जाती हैं? वो पाई जाती है गन्ने में। किसमें? गन्ने में पाई जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मूंगफली होती है इसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। प्रोटीन के तौर पर आप इस मूंगफली का उपयोग कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। जो बरगद का पेड़ होता है उसकी जो तने होती हैं, लटकने वाली जो मोटी जड़ें होती हैं, बरगद की जो पेड़ की जो तने होती हैं वो लटकती हैं, उन मोटी जड़ों को क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? वायवीय मूल, आरोही मूल, स्तंभ मूल, वलयाकार मूल, क्या कहलाते हैं उनको? 48 का क्वेश्चन नंबर आंसर क्या होगा? उसको स्तंभ मूल कहलाते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ मूल कहलाते हैं। ठीक है। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के जो पौधे होते हैं उनका खाने का योग्य हिस्सा कौन सा होता है? फल, प्रगंध, गंध, जड़। क्या होता है हल्दी पौधे का? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा प्रगंध। क्या होता है? प्रकंद। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये जो क्वेश्चन होता है ना, कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है और बार बार मैंने कई एग्जामों में देखा, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया, एसएससी सीजीएल में भी एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। कहने के बाद इसको इम्पोर्टेंट नोट कर लो आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा क्वेश्चन होगा ये, और इसको नोट बना के लिख लेना। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर बी, रेफलिसिया द्वारा। किसके? रेफलिसिया के द्वारा। किसके द्वारा? रेफलिसिया के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रेफलिसिया के द्वारा। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना कमेंट करके। रासायनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? रासायनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? और विटामिन विटामिन जो ए है उसका रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, एक तो आपको बताना रासायनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, इन दोनों का आपको क्या करें, कमेंट करके आपको ऑप्शन में बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल जब हम क्लास लेंगे तो आपको 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराएंगे, और कहने का धीरे धीरे हम क्वेश्चन भी बढ़ाते रहेंगे और टाइमिंग भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।